हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा पूरा विश्वास है कि आप भले चंगे हैं और अपने जीवन में तरक्की कर रहे हैं। आपका ये दोस्त, आपका ये साथी, आपका ये मित्र एक बार फिर से आपके लिए हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखने वाले हैं। आप जानते हैं कि इस चैनल में हम विचार कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा देश भारत कदम ब कदम सुपर पावर बनता जा रहा है। लेकिन सुपर पावर बनने की ये जो चुनौती है वो आसान नहीं है। ये जो रास्ता है वो आसान नहीं है। मुश्किलें तो आएंगी, चुनौतियां तो आएंगी, बड़े बड़े पहाड़ों को भेद कर हमें आगे बढ़ना है। लेकिन इस काम में भी हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो जरूर हम इसमें विजय पाएंगे। आज का विषय भी दोस्तों ऐसा ही है। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं हमेशा की तरह आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें, क्योंकि यदि आप घंटी बजा देंगे तो जब भी कोई नया वीडियो आएगा उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। तो आइए हम आज के विषय पर आ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, कई दशक से हमारा देश ये कोशिश कर रहा है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक रेल पहुंच सके, हम लोग सीधे कश्मीर वैली तक जा सकें। 1972 में पठानकोट से जम्मू तक रास्ता खुला और उसके बाद जम्मू से उधमपुर तक और उधमपुर से कटरा तक अब सीधी रेल जाती है। लेकिन कटरा के आगे अभी भी कश्मीर से सीधा संपर्क नहीं हो पाया है रेल का। हाँ, कश्मीर घाटी में रेल चल गई है। बारामूला से काजीकुंड और बनिहाल, और बनिहाल से अब संगलदान तक रेल चलती है। लेकिन संगलदान से रियासी और रियासी से कटरा ये सेक्शन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि संगलदान से रियासी तक तो काम पूरा हो गया है, बस अब वहाँ पर ट्रेन चलना बाकी है। लेकिन 17 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है कटरा से लेकर रियासी तक, उसमें एक बड़ी चुनौती आई है। और ये चुनौती है T1 टनल में, जो कि करीब 3 किलोमीटर लंबी है। लेकिन इसमें भी जो काम बाकी है वो केवल 300 या 350 मीटर ही का बाकी है। बाकी सब काम पूरा हो गया है। ये जो लाल रेखा आप देख रहे हैं यही वो 17 किलोमीटर का हिस्सा है। और सिर्फ इसमें एक टनल में काम बाकी है, सारा काम पूरा हो गया है। और इस टनल में भी केवल 350 मीटर का काम बाकी रह गया है। इस पूरे सेक्शन कटरा से लेकर कश्मीर तक पूरी 38 टनल से 38 टनल से जो टनल 50 है वो तो देश की सबसे लंबी टनल है। वो है 12.75 किलोमीटर की। जी हाँ, 12.75 किलोमीटर की। तो ये सारी टनल्स पूरी हो गई हैं। लेकिन एक टनल है जो कि कटरा के बाद सबसे पहली टनल है। ये है 3.2 किलोमीटर की, और ये टनल खोदी जा रही है त्रिकुटा माउंटेन के पेड़ के अंदर से, ठीक उस जगह से जहां ऊपर वैष्णो देवी का मंदिर है। जी हाँ, त्रिकुट माउंटेन पर, त्रिकुट पहाड़ी पर जहां वैष्णो देवी का मंदिर है, उसी पहाड़ी के ठीक नीचे ये टनल पिछले 10-12 साल से खोदी जा रही है और अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है। उसका कारण यह है कि इस क्षेत्र में एक खास जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पड़ता है, और ये केवल इस क्षेत्र में नहीं है, ये अफगानिस्तान से बर्मा तक हिमालय में है। और इसको कहते हैं मैन बाउंड्री थ्रस्ट। और ये जो हिस्सा होता है इसमें जो मिट्टी होती है वो बहुत मुलायम और लूज होती है। तो जब इसमें से कुछ सुरंग वगैरह खोदते हैं तो मलबा नीचे गिरने लगता है और पानी भर भर के नीचे आता है। और मलबा कोई थोड़ा बहुत नहीं दोस्तों, हजारों टन मलबा नीचे गिर जाता है। इसी तरह करोड़ों लीटर पानी भी नीचे रिसता रहता है। तो एक बार तो इस टनल का अलाइनमेंट भी बदला गया है, लेकिन अब दोबारा अलाइनमेंट चेंज करने के बाद भी अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई है। और यह हिस्सा जो है, जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट का है, वो 3 किलोमीटर की इस टनल में कोई 300-350 मीटर का ही है। लेकिन उसमें बार बार चुनौतियां आ रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिसंबर 20, 2023 में पूरी टनल में ब्रेक थ्रू कर लिया गया था।
इस पार से उस पार वो टनल हो गई थी, लेकिन उसके बाद फरवरी 24 में एक बार फिर से बहुत सारा मलबा नीचे गिर गया, जिससे बड़ा सेटबैक हुआ और अभी भी उस पर काम चल रहा है। तो ये एक बड़ी चुनौती है। जैसे मैंने कहा, हमारा देश यदि आगे बढ़ना चाहता है तो बहुत से पहाड़ हैं, उनको काटना पड़ेगा, उनको भेदना पड़ेगा। बहुत सी नदियां हैं, बड़ी भयंकर तेज बहने वाली नदियां, उनके ऊपर ब्रिज बनाने पड़ेंगे। लेकिन ये T1 T33 टनल जो है, इसमें अभी भी मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब भारतीय इंजीनियर्स के प्रयास सफल होते दिख रहे हैं और अब समय आ गया है कि किसी भी दिन, किसी भी क्षण हम इस टनल में रेल लाइन डालने में कामयाब हो जाएंगे। तो मैं एक बार से फिर से आपको बड़ी खुशी की खबर दे रहा हूं दोस्तों कि ये T1 और T33 टनल, आप जो भी बोल लें, T1 पुराना उसका नंबर है, T33 नया नंबर है, इसमें हम कामयाबी के करीब पहुंच गए हैं। और किसी भी दिन हम ये न्यूज़ आपको दे रहेंगे कि टनल में रेल लाइन डाल दी गई और उसके बाद जम्मू से श्रीनगर तक डायरेक्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने लगेगी। दिल्ली से श्रीनगर तक डायरेक्ट राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन चलने लगेंगी। और न केवल जम्मू और दिल्ली से, देश के हर हिस्से से जो गाड़ियां उधमपुर या कटरा तक जाती हैं, उनको आगे बढ़ा दिया जाएगा श्रीनगर और बारामूला तक, और आप बड़े आराम से श्रीनगर जा सकेंगे, कश्मीर की वादियों में जा सकेंगे, घूम सकेंगे। तो ये बहुत खुशखबरी मैं आपको दे रहा हूँ कि ये चुनौती पार कर ली गई है और बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आने वाली है कि ट्रेन यहाँ चलने लगेगी। तो मैं सारे देशवासियों को पहले से बधाई देना चाहता हूँ और खासकर जम्मू और कश्मीर के लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि अब उनका सीधा संपर्क बहुत जल्दी पूरे देश से होने वाला है। तो इस खुशखबरी के साथ मैं विदा करता हूँ। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद।